राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू में आपके कौन कौन से कोर्स है, कितने साल का कोर्स और कितनी आपकी सीटें रहने वाली। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये अभी कंफर्म करना था कि एमडीयू में कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है या फिर कौन सा कोर्स आपका नहीं करवाया जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी न्यू एडमिशन लेंगे जो अभी ग्रेजुएशन किए या फिर जिन्होंने अभी 12th क्लास पास की है। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज एमडीयू में 12th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बच्चे 12th क्लास के बाद एमडीयू कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अपना कौन कौन सा कोर्स है वो एमडीयू कैंपस के अंदर से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या नहीं देना होगा, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पहले हम 12th के बाद वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद वालों की। तो 12th के बाद जो आपके कोर्स करवाए जाते हैं एमडीयू में, तो सबसे पहले है आपका बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपका 3 साल का कोर्स है, लेकिन एनईपी के थ्रू ये 4 साल का कोर्स कर दिया और इसमें आपकी 160 सीटें रहने वाली है। ओके, इसके बाद आपके एमए इंग्लिश ऑनर्स से ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड, यानी कि आपकी पहले बीए इंग्लिश ऑनर्स 3 साल की होगी, उसके बाद 2 साल की एमए इंग्लिश होगी। ये आपका 5 साल का कोर्स रहने वाला है और इसमें भी आपका 40 सीटें हैं, इसमें भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ आगे कि आपका जो अगला है मास्टर्स इन फाइन आर्ट। ओके, ये आपका मास्टर इन फाइन आर्ट है पेंटिंग में, ये 6 साल का कोर्स है। इसमें 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन रहती है और 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें आपकी 15 सीटें और इसमें भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपका है लॉ डिपार्टमेंट से है आपका एलएलबी, यानी कि आपका बीए एलएलबी बोलते हैं इसको। ये आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, यानी कि 3 साल की आपकी बीए रहेगी बीए एलएलबी से और उसके बाद आपकी 2 साल की आपकी लो रहने वाली। इसमें आपकी 120 सीटें और एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आपका एडमिशन है वो करवाया जाएगा। इसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पे आपका अगला जो कोर्स रहने वाला वो है आपका एमकॉम, यानी कि पहले आपका बीकॉम ऑनर्स होगा 3 साल का, उसके बाद आपकी क्या होगी 2 साल की आपकी होगी एमकॉम। ये आपके टोटल हो गए 5 साल का कोर्स टोटल हो गया। ये आपका रहने वाला है 5 साल का कोर्स और इसमें भी आपकी कुल 60 सीटें हैं और एंट्रेंस के थ्रू इसके एडमिशन है वो होगा। इसके बाद आपका टूरिज्म का की बात करें तो 5 ईयर का जो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है ये आपका कर सकते हो। यहाँ से आपको 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, 60 सीटें और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन है वो होगा। इसके बाद आपका बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में भी आपका सेम ही रहने वाला है कि आपका 4 साल का कोर्स करवा दिया जाएगा। इसमें ये आपका 5 की बजाय 4 साल में ही करवा दिया जाएगा, 60 सीटें और एंट्रेंस बेस पे आज का जो एडमिशन है वो होता है। इसके बाद आपका बैचलर इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, ये 4 साल का कोर्स है बीटीटीएम का, ठीक है। इसमें भी 60 सीटें हैं और वही आपका 4 साल का कोर्स रहने वाला है। इसके बाद मेन चीज़ आती है आपकी एमबीए। एमबीए आपका यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें आपका 5 साल का कोर्स है और 120 सीटें। इसमें आपकी 3 साल की तो बीबीए रहने वाली प्लस में आपकी 2 साल की एमबीए, तो ये आपका 5 साल का कोर्स इस टाइप से होता है। ओके, इसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से है इसमें बात करें तो इसमें भी आपका 5 ईयर यानी कि 3 साल की तो आपकी बीए मैथ ऑनर्स होगी और 2 साल की आपकी एमएससी होगी आपकी मैथ से। ओके, ये भी आपका 5 साल का कोर्स, 60 सीटें और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे इसका एडमिशन है वो होगा। इसके बाद अगली बात करें तो हम अगला जो आपका कोर्स है वो है एमए इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका पहले होगा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से होगा हो कि 3 साल का और 2 साल की आपकी फिर एमए इकोनॉमिक्स। ये भी आपका 5 ईयर कोर्स है और इसमें भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और 40 यहाँ पे सीटें रहने वाली है। इसके साथ साथ ही आगे बात करें तो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपका 3 साल का होगा बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स प्लस में आपका 2 साल का एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे 5 सीटें एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका एडमिशन है वो होने जा रहा है। इसके बाद जो आपका सीपास गुड़गांव, वहाँ पे आपके 2 कोर्स करवाए जाते हैं। ये जो गुड़गांव का कैंपस है वहाँ पे एक तो एमबीए करवाया जाएगा और एक आपका बीएलएलबी करवाया जाएगा। यहाँ पे आपकी लॉ की 240 सीटें, यहाँ पे 120 ही है और यहाँ पे 60 और ये है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम होगा इनका। तो इनमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो भी आप अगर 5 साल का कोर्स आप इसको 3 साल में भी कंप्लीट करके ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको मान लो कि एलएलबी है या फिर आपका कोई भी कोर्स है, मान लो कि आपको एमए इंग्लिश करना है, एमए इंग्लिश में क्या होगा कि आपका टोटल है 5 साल का कोर्स, लेकिन आपको क्या करना है कि 3 साल की आपकी बीए इंग्लिश ऑनर्स लेके आप क्या कर सकते हो, अपनी डिग्री को ड्रॉप कर सकते हो। यानी कि आप एमडीयू कैंपस से आप 3 साल पढ़ के बीए इंग्लिश ऑनर्स से करके एमए इंग्लिश ऑनर्स आप कहीं और से भी कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ ही आपको मैं बता देता हूँ कि ये सारे कोर्स है 12th के बाद के। ओके, और अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से कोर्स एमडीयू कैंपस से कर सकते हो, यानी कि एमडीयू के अंदर ही रहेगी। तो और अब बात करते हैं उन कोर्सेज के बारे में जो आप ग्रेजुएशन के बाद एमडीयू कैंपस से कर सकते हो। उनके लिए आपके 2 मोड होते हैं, एक तो होता है एंट्रेंस एग्जाम मोड और दूसरा होता है आपका अदर मोड, यानी कि यूनिवर्सिटी की बजाय आप बाहर से ही किसी स्कोर के बेस पे आप
आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, इसमें आपका गेट का स्कोर रहता है, और आप फार्मेसी में लेना चाहते हो तो जीपैट का रहता है। ओके, तो आप अगर यहाँ से एमटेक करना चाहते हो तो एमटेक में आपके लगभग आपके 9 कोर्सेज रहते हैं, यानी कि आपके बायोटेक्नो, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग है। ओके, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन है। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ये कोर्स आपके एमटेक के होते हैं। इनका जो आपका एडमिशन मोड है वो है आपका गेट की स्कोरिंग। ओके, इसके साथ फार्मेसी में आपके देख सकते हो, फार्मेसी में आपके एम फार्मेसी के आपके 5 कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। इनका जो आप जीपैट के स्कोर के ऊपर आपका एडमिशन है वो करवाया जाता है। अब बात करते हैं आपके उन कोर्सेज के बारे में जिनमें आपको क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स है वो है आपका एमए एजुकेशन। ये आपका 2 साल का कोर्स है और उसमें 30 सीटें हैं। इसके बाद आपका एमएड है, ये भी आपका 2 साल का कोर्स और 50 सीटें इसमें रहने वाली है। इसके साथ साथ ही आपका जो एमपीईडी यानी कि मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में आपका 2 साल का कोर्स और 40 सीटें यहाँ पे रहती है। और बीपीईडी है, ये आपका 2 साल का कोर्स और यहाँ पे आपकी 100 सीटें रहेंगी। इसके साथ आपका आगे एमटेक है, वो भी आपका 2 साल का है, 18 इसमें सीटें रहने वाली हैं। और एमटेक के यहाँ पे अलग अलग दिखा के जो मैंने पहले दिखाए थे, इनमें आपकी लगभग 24 18 सीटें और 2 साल के ये आपके कोर्स है वो रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपका एमए इंग्लिश आपका 2 साल का कोर्स है और यहाँ पे आप 60 सीटें आपको मिलेंगी। एमए हिंदी में भी आपको 60 सीटें, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको 40 सीटें ही मिलेंगी और 2 साल का कोर्स रहने वाला है। एमए संस्कृत से कर सकते हो, या फिर आप पाली या फिर आपका प्राकृतिक, तीनों की तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करवा दी जाती है। इसमें आपकी 75 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद आपका म्यूजिक में बात करें तो एमए म्यूजिक वोकल है, यहाँ पे आपका 2 साल का कोर्स है और यहाँ पे सिर्फ आपको 15 सीटें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आगे की बात करें तो ये आपका एमए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार, यानी कि आपको सितार के थ्रू आपकी जो डिग्री है वो करवाई जाती है। यहाँ पे भी 15 सीटें और 2 ही आपकी साल का कोर्स रहने वाला। फाइन आर्ट का कोर्स है, ड्राइंग और पेंटिंग में यहाँ पे 2 साल का कोर्स है और यहाँ पे आपको 15 सीटें देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगली बात करें तो एमए योगा साइंस की, ये है अंडर एसएफएस। अब एसएफएस की बात करें तो एसएफएस होता है यानी कि सेल्फ फाइनेंस। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो फीस है वो रेगुलर से ज़्यादा लगेगी। जैसे कि आपका एमए पॉलिटिकल साइंस की 3000 रुपये फीस लगती है, तो इसकी 10-11 हज़ार रुपये लगती है ऐसे। ओके, तो ये भी आपका 2 साल का कोर्स और 50 यहाँ पे सीटें रहने वाली है। फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का कोर्स रहेगा और 25 आपकी सीटें रहेंगी। एलएलबी जो आपका 3 ईयर का कोर्स है, जो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, इसमें आपको 3 साल का कोर्स और 120 सीटें रहती है। इसके बाद आप एलएलएम की बात करें तो एलएलएम का जो शिफ्ट 1 है वो आपका 2 साल का कोर्स और 30 सीटें है। और एलएलएम के शिफ्ट 2 है, ये एसएफएस यानी कि आपका सेल्फ फाइनेंस है। इसमें क्या है कि आपकी फीस ज़्यादा लगती है एसएफएस में। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। ये भी आपका 2 साल का और यहाँ पे 30 सीटें मिलेंगी। इसके बाद आपकी एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये भी आपका 2 साल का है और 20 यहाँ पे सीटें रहने वाली है। इसके साथ आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स रहता है। इसके साथ आपका एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी आपका सेम ही है कि आपकी 2 साल की कोर्स है और 20 सीटें हैं। इसके साथ आपके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी। एमएससी बायोकेमिस्ट्री में आपको 40 सीटें और एमएससी बॉटनी में भी आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। एमएससी बॉटनी, एनवायरमेंट साइंस और जूलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जो एमएससी बॉटनी में 40 सीटें हैं और इन्वायरमेंटल साइंस में 35 यानी कि 35 सीटें रहने वाली हैं। एमएससी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आपको यहाँ पे 20 सीटें ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी में भी आपको 20 सीटें, उसके बाद जेनेटिक्स में आपको 30 सीटें। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे एमएससी माइक्रोबल बायोटेक्नोलॉजी में भी 20 सीटें हैं और आपको माइक्रोबायोलॉजी में आपको 25 यानी कि 25 सीटें देखने को मिलेंगी। उसके बाद एमएससी जूलॉजी में आपको सिर्फ 40 सीटें ही देखने को मिलेंगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट की बात करें तो होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आपकी 30 सीटें हैं और टूरिज्म ट्रैवल्स में आपकी 40 सीटें हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन इजीली हो जाता है। इसके बाद आपका एमबीए की बात करें तो एमबीए ऑनर्स में आपकी 60 सीटें हैं, एमबीए जर्नल में भी 60 सीटें और एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो अंडर एसएफएस आता है इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें भी आपकी 60 सीटें हैं। इसके बाद आपकी एमकॉम में भी 60 सीटें रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं फार्मेसी की। तो फार्मेसी की मैंने पहले बता दी थी कि आपके 5 कोर्स करवाए जाते हैं, सब में आपकी 10-10, 15 सीटें रहने वाली है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो या फिर आप वीडियो पॉज करके
भी देख सकते हो। इसमें एलिजिबिलिटी भी दिखा रही है क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, इसके साथ ही आपके जो आपके एमएससी केमिस्ट्री में आपकी 90 सीटें हैं यहाँ पे। ओके, सबसे ज़्यादा सीटें मोस्टली यहीं पे है 2 ईयर कोर्स में। उसके बाद आपका एमसीए की बात करें तो एमसीए में आपकी 60 सीटें देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको डिवाइड कर दिया जाता है कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को। एमएससी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 40 सीटें हैं और आपकी एमएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की आपकी 40 सीटें रहने वाली है। उसके बाद एमटेक कंप्यूटर साइंस की 30 सीटें यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, इसके बाद आपका क्या है कि मैथमेटिक्स के यहाँ पे 2 कोर्स करवाए जाते हैं। एक मैथमेटिक्स करवाया जाता है, एक मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस वाला है वो आपका एसएफएस कोर्स है, यानी कि उसकी फीस है वो ज़्यादा रहती है और दोनों की सीट आपकी सेम 60 सीटें हैं। ओके, उसके बाद आपकी एक आपके अकेली एमएससी मैथमेटिक्स एक जर्नल है जो आपकी फीस है वो रेगुलर रहती है। एक है आपका एसएफएस सेल्फ फाइनेंस, यहाँ पे आपकी 60 सीटें हैं और यहाँ पे फीस आपकी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ओके, इसके बाद आपकी एमएससी फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी, 2 साल का कोर्स है। इसके बाद आपका अगला कोर्स है एमएससी स्टैटिक्स, यहाँ पे आपको 50 सीटें और 2 साल का कोर्स है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी आपकी 50 सीटें देखने को मिलती है और एमए इकोनॉमिक्स में भी आपकी 60 सीटें हैं। इसके साथ एमए ज्योग्राफी में भी आपकी 50 सीटें और एमए हिस्ट्री में आपको 70 सीटें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद आपका मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि जो लाइब्रेरियन का कोर्स है यहाँ पे आपको 45 यानी कि 45 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसके पॉलिटिकल साइंस में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी, साइकोलॉजी में आपको 40 सीटें और आपको अप्लाइड साइकोलॉजी में आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको 50 सीटें हैं और एमए सोशोलॉजी में भी आपकी 50 सीटें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही जो आपका एमडीयू का सी पास कैंपस गुड़गांव में है उसमें आपके सिर्फ 5 कोर्स करवाए जाते हैं। एमबीए जर्नल 2 साल का कोर्स 180 सीटें, एमबीए एग्जीक्यूटिव इवनिंग शिफ्ट में इसकी क्लासेस लगती है, यहाँ पे आपको 2 साल का कोर्स 30 सीटें। एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर का कोर्स है, यहाँ पे 3 साल का कोर्स और आपकी 120 सीटें। एलएलएम शिफ्ट 1 है यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी 30 सीटें और आपकी एलएलएम शिफ्ट 2 यानी कि इवनिंग शिफ्ट में भी आपकी 30 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अब बता दूं कि ये जितने भी आपको कोर्स बताए ये सिर्फ आपके एमडीयू में अवेलेबल है, एमडीयू कैंपस के अंदर करवाए जाते, इससे अलग कोई और कोर्स नहीं करवाया जाता। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिप्लोमा के और सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाते हैं, वो उनके अलग से एडमिशन निकलते हैं और कोई भी बच्चा अगर कोई एमए एमएससी एमकॉम या कोई भी कोर्स कर रहा है वो साथ में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकता है। और मैं बता देता हूँ कि ये जो आपके कोर्स है इनकी जो सीटें बढ़ाई है, अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सीटें बढ़ा भी दी जाती है, सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट को छोड़ के। यानी कि अगर लॉ में आपकी 120 सीटें है तो वो सिर्फ 120 ही रहती है। और जो सब्जेक्ट है जैसे कि आपकी एमए पॉलिटिकल साइंस में 60 सीटें हैं तो अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है तो 5 से 10 सीटें टाइम से बढ़ा दी जाती है और उनका एडमिशन है वो करवा दिया जाता है। ओके, अगर बच्चे बचते हैं तो ऐसे ही नहीं बढ़ाई जाती, ऐसे ही हर कोर्स में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी 5 से 10 सीटें बढ़ा दी जाती है और उसके बाद आपके एडमिशन है वो करवाए जाते हैं। इन सभी के आपके एडमिशन है वो आपके जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे और मई के मिड तक आपका मई के लास्ट तक प्रोस्पेक्टस भी आ जाएगा। ये पिछले साल का प्रोस्पेक्टस था, इसमें आपको देख के सारी की सारी चीज़ें बता दी है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम या फिर रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेज या फिर कैंपस की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा, वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।